Hello everyone, this is Sanjeet Singh and I welcome you all on the platform of the DIT British English. Friends, today I have come here with a motivational story and that motivational story will help you to overcome from fear. Fear दोस्तों, fear मीन्स क्या होता है? डर होती है और ये डर जो है वो हमेशा हमें परेशान करती रहती है। जैसा कि आप थंबनेल पर देखे होंगे, मैंने एक एलिफेंट का फिगर रखा है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक एलिफेंट की एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि डर इंसान को कहाँ तक ले जाती है। और ये डर जो होता है, जब आप आदमी बलवान भी हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो भी ये डर उसको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने देता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और जो ये स्टोरी मैं बोल रहा हूँ इसको एकदम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी आपको अपने डर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हम सभी इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से डर लगता है और हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो ये डर जो है वो हमें बढ़ने नहीं देती है और हमारे अंदर ये जो नेगेटिविटी है वो इस तरह से घर कर लेता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट प्लीज़ इस वीडियो को एकदम अंत तक देखेंगे। एंड अनदर थिंग इज़ दैट अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। तो स्टोरी एक ऐसी है, एक एलिफेंट है जो बहुत ही बच्चा है। उस एलिफेंट को एक सिक्कर के सहारे बांध करके रखा जाता है और उसके मालिक ने उसे बांध करके अपने घर के सामने रखा। और वो प्रतिदिन बच्चा जो था, जो भी मालिक के द्वारा मिलता था उसको वो खाता था और अपना गुजर बसर किया करता था अपने मालिक के साथ। मालिक जो मास्टर कहलाती है वो उसको ले जा करके प्रतिदिन शहर में नाटक दिखाता था या कर्तव्य दिखाता था और फिर वो वापस आकर के अपने घर में वो जो भी कमाई होती थी उससे वो दोनों एक दूसरे को बांट करके खाते थे। दोस्तों ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक दिन हाथी इस लाइफ से, इस जीवन से वो त्रस्त आ गया था। वह भी चाहता था कि मैं आज़ाद हूँ और वो आज़ादी पाने के लिए वो कुछ कोशिश करना चाहता था ताकि मैं इस ज़िंदगी से बाहर निकलूँ। दोस्तों आपको पता नहीं होगा, जैसे ही वो हाथी ने उस सिक्कर को तोड़ना चाहा, लेकिन वो हाथी में इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि वो उस सिक्कर को तोड़ सके। वो काफ़ी कोशिश करता रहा। एक दिन कोशिश किया, दूसरे दिन कोशिश किया, तीसरे दिन कोशिश किया, बट अल्टीमेटली वो फेल हो गया और उसने समझ लिया कि मेरा किस्मत ही अब यही है और मैं इसी किस्मत के सहारे बस अपनी जीवन को गुजारूंगा। जो भी हमारी जो है इच्छाएं हैं वो सब खत्म हो गई और इस डर की ज़िंदगी में वो आगे की ओर अपना जीवन बढ़ाना चालू कर दिया और वो मास्टर के साथ प्रतिदिन अपना कर्तव्य दिखाता था और फिर वो प्रतिदिन आकर के खाना खाता था, आराम करता था और उसी सिक्कर के सहारे उसको बांधा रखा जाता था। दोस्तों कुछ दिन गुजरने के बाद एक बार फिर उस हाथी ने फिर ट्राई किया एक बार कि इस बार तो मैं तोड़ करके ही रहूँगा, लेकिन हाथी फिर भी फेल हो गया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज़ादी पाने के लिए हाथी ने न जाने कितने बार कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया। रीज़न था क्योंकि उसमें उतनी पावर नहीं थी कि वो सिक्कर को तोड़ करके आगे बढ़ सके। अंत में उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से ये सिक्कर टूटना असंभव है। दोस्तों इस तरीके से समय गुजरता चला गया। हाथी बच्चा से जवान हो गया। अब उसमें इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी कि वो एक सिक्कर तो क्या, वो पेड़ तक को भी हिला करके रख सकता था और जड़ से कबार करके रख सकता था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि वो हाथी ने क्या उस सिक्कर को तोड़ने का कोशिश किया? या फिर हाथी जब जवान हो गई, जब हाथी बहुत बड़ी हो गई, तो क्या उस सिक्कर को तोड़ने के लिए वो दोबारा प्रयत्न किया? जबकि मालिक अब सिक्कर नहीं मानता था, उसके जगह वो मोटा सा रस्सी का सहारा लेता था। जो हाथी अगर चाहे तो सेकंडों में उसको तोड़ करके रख दे, लेकिन हाथी कभी ट्राई नहीं किया तोड़ने के लिए, क्योंकि उसको बचपन की बात याद थी। और वो बात ये थी कि मैंने बचपन में न जाने कितने बार ट्राई किया, कितने बार कोशिश किया, लेकिन मैं इस सिक्कर को तोड़ नहीं पाया। और ये डर उसके अंदर में बैठ गई और वो इतना जवान होने के बावजूद भी वो उस रस्सी को भी तोड़ने का अप्लाई नहीं किया।
तो आप देख सकते हैं कि इंसान अपनी आप को नहीं पहचान पाता है, इंसान अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाता है। दोस्तों, मैं इस कहानी के जरिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सबसे पहले अपने आप को पहचानो। आप में क्या है, क्या नहीं है, आप में क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्या वीकनेस है। अगर आप में कुछ भी वीकनेस है तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीकनेस को आज से, अभी से, इसी वक्त से समय दे और इस वीकनेस से बाहर निकलने की कोशिश करें। तभी जाकर के आपका ये वीकनेस स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगी। और जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अदरवाइज अगर आप डरेंगे तो डेफिनेटली आपकी डर जो है वो आपको कुछ भी करने नहीं देगा, क्योंकि डर इंसान को अंदर से ही वो कुरेदता चला जाता है और इस हद तक कुरेदता है कि उसको हेजिटेशन का शिकार बना देता है। और हेजिटेशन का जब इंसान शिकार बन जाता है तो उसका दिल कुछ और बोलता है, बस माइंड वो बोलता है कि नहीं करना है, और इस चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वो अपने लाइफ में फेल हो जाता है। तो दोस्तों, डर का सामना करना सीखो, डर को खत्म करो किसी भी कीमत पर। अगर आप अपने डर को नहीं समाप्त करते हैं तो डेफिनेटली आप नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन ये डर है जो उनको सीखने नहीं देती है। ये सोचते हैं कि आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। ये नहीं बोलते हैं कि आई एम गुड इन इंग्लिश एंड आई हैव टू बी द बेस्ट इन इंग्लिश। ये पॉजिटिविटी लेकर के अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। नॉट ओनली इन इंग्लिश, आप जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं, कोई भी करियर आप चूज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अपने अंदर के डर को सबसे पहले दोस्तों ख़त्म करें। जब तक डर नहीं खत्म करेंगे नहीं हो पाएगा, नहीं तो आपका भी हाल हाथी के जैसा होगी। और जब एक दिन आप शक्तिशाली हो जाएंगे, जब एक दिन आपकी माइंड बहुत ही अच्छी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, फिर भी आपको वो डर जो है आपको करने से विवश कर देगा और वो करने नहीं देगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अपने डर को जितना जल्द से जल्द होता है ख़त्म करें, सो दैट आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। मैं इस वीडियो के जरिए यही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरा कहना मानना चाहते हैं, अगर आप अपने डर को समाप्त करना चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब को बाहर फेंक दें और आगे बढ़ें, कोशिश करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप पर ट्रस्ट रखें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करें। जहाँ तक हमारा सपोर्ट है वो आपको मिलेगा। आप कमेंट के जरिए आप हमसे कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू। आप हमसे हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको जीवन में कुछ बनने का मौका मिले। नहीं तो दोस्तों, अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, दे डोंट हैव टू मच टाइम, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। दे हैव ओनली वन ऑप्शन, आइदर डू नहीं तो डाई। तो डाई तो करना नहीं है, हमको डू करना है, एंड डू करने के लिए हम अपने कदम को आगे बढ़ाना है। जब तक कदम को एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने डर को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, डर को उड़ा दीजिए अपने पैर से और कदम को बढ़ाते चलिए, कॉन्फिडेंस हासिल करते चलिए, और जितना भी नेगेटिविटी है उन सब को ख़त्म कीजिए, उस डर को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए। देखिएगा एक दिन मंजिल आपके पास आएगी। और हमेशा एक शायरी याद रखिएगा, जो मैं आज बोल रहा हूँ ये मेरा खुद का अपना बनाया हुआ है। अगर आप इस शायरी को बार बार दोहराते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। और वो शायरी ये है जिसके जरिए मैं भी अपने आप को इनकरेज करता हूँ। और शायरी है, आंधी आए तूफान आए, आंधी आए तूफान आए, चाहे कुछ भी आए इस जहान में। आंधी आए तूफान आए, चाहे कुछ भी आए इस जहान में, हमें तो इम्प्रूव करना है और हमें तो डेवलप करना है, हो गए हैं इस जहान में। दोस्तों, कुछ भी हो जाए लाइफ में, बस आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स आर एवरीवेयर, एंड इफ यू आर गोइंग बिहाइंड ऑब्स्टेकल्स, if you are stopping yourself behind an obstacle, then definitely you would not be able to do anything. So just forget everything and आगे बढ़ते चलो, move on करते चलो, move on करते चलो. Definitely the time will come and you will get success. So thank you very much. जय हिंद.